हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 दे चुके हैं जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो पार्ट नंबर 2 में भी आज हम दूसरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले आज के कॉन्सेप्ट के जो प्रश्न हैं वो किस टाइप को होंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर प्रश्न दिया है उसे पढ़ लीजिए, मैं भी एक बार पढ़ देता हूं। तो प्रश्न है आज का, किसी वस्तु को 425 में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 में 55 पर बेचने पर हानि है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आप प्रश्न को पढ़कर ही समझ गए होंगे। इस तरह के जो प्रश्न हैं वह आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अब खास बात क्या है इस वीडियो में मैं आपके लिए बता दूं, मैं जो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगा अर्थात हल करने का तरीका बताऊंगा वो आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट होगा, सबसे अलग होगा। इसमें आपको कोई एक्स वगैरह का कोई भी झंझट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको अगर बेस्ट तरीका बेस्ट अप्रोच सीखना है तो चलिए पहला प्रश्न करने की कोशिश करते हैं अपने बेस्ट अप्रोच के माध्यम से। प्रश्न पहला है जो आप एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 425 में बेचने पर लाभ वही है जो उस वस्तु को उसे 355 पर बेचने पर हानि, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़े से अगर बेसिक से पढ़े होंगे कभी तो आपको कक्षा 6 की एक बात जरूर ध्यान होगी, जो नंबर लाइन होती है वह क्या होती है, जो आपकी संख्या रेखा होती है। ये बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है आपको इस तरह के प्रश्नों को करने का। नंबर लाइन होती है उसमें एक स्थान पर होता है 0, जिसे हम बोलते हैं साम्य की स्थिति या फिर उदासीन बिंदु। यहां से अगर आप जाते हैं मान लीजिए इस तरह से, तो आपको मिलता है पॉजिटिव, यानी +1 +1 +2 +3 +4। इसी तरह से अगर यहां से आप पीछे जाते हैं तो आपको मिलता है -1 -2 -3 -4। आपको अभी मैं बता सकता हूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, देखिए फिर आप कैसे सेकंडों में इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इतनी अगर चीज़ आपको पता हो तो मैं बता दूं, ये वाली जो साम्य स्थिति है वही हमारे सवाल के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, यानी CP होगा। अब हमसे क्या कहा है इसमें, देखिए एक मिनट। इसमें कहा अगर वस्तु को हम कितने में बेचते, 455 में बेचते तो लाभ वही होता। मान लीजिए हम वस्तु को कितने में बेचते हैं, 455 में बेचने के बाद हमें कितने 1 यूनिट का लाभ होता है, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का लाभ होता है। और यहाँ पर जो वस्तु का मूल्य है वह कितना है, 425 रुपये। अब हमसे कहा कि 425 में बेचें तो वही लाभ है, वही लाभ का मतलब 1 यूनिट का लाभ है। और अगर इसी वस्तु को हम कितने में बेचें, 355 में बेचें, कितने में, 355 में। ध्यान से पढ़िए, सवाल को पुनः पढ़ लीजिए। यानी 455 में बेचने पर वस्तु में वही लाभ होता है जो 355 में बेचने पर हानि होती है। क्या होती है, हानि। तो मैंने माना कि लाभ 455 पर 1 यूनिट होता है तो उतने ही हानि 355 पर होगी। तो इसका मतलब है 1 यूनिट की हानि होती है। कितनी होती है, 1 यूनिट की हानि होती है जब वस्तु 355 की बेची जाती है। अब ध्यान से अगर मुझे समझा पाएं आप तो क्या समझा सकते हैं कि 1 यूनिट और -1 यूनिट के बीच का अंतर कितना होगा। अगर 1 यूनिट से अगर -1 यूनिट जाना है तो आपको एक खंड ये चलना पड़ेगा और एक ये, यानी आपको चलना पड़ेगा 2 यूनिट। कितना चलना पड़ेगा, 2 यूनिट। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो आप ऐसे समझ लीजिए कि -1 और -1 का अंतर क्या होगा, तो ये होगा 1 -1। कितना होगा, 1 -1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 यूनिट। कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट अर्थात SP1 और SP2 का
सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2, इन दोनों का डिफरेंट देखें तो रुपए में कितना है, तो रुपए में आपका निकल के आएगा, वह आएगा 425 माइनस 55, यानी 5 से 5 तो 0 बचेगा, और आप 12 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 3 से 3 तो 0, यानी SP1 और SP2 का आपका डिफरेंट है रुपए में, वह कितना है, वह है आपका 70 रुपये। लेकिन SP1 और SP2 के बीच का अगर यूनिट में मान देखा जाए तो अंतर है, वह है आपका 2 यूनिट। कितना है, 2 यूनिट। तो मुझे बताइए 2 यूनिट है तो यहाँ से काट देंगे तो यह आ जाएगा 35, यानी 1 यूनिट का जो मान निकल के आया आपका वह कितना आया, 35 रुपये। कितना आया, 35 रुपये। तो मुझे बताइए क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो एक स्थिति तो ये है कि यहाँ पर क्रय मूल्य रहा होगा और 1 यूनिट जोड़कर कितना आया, 425, और 1 यूनिट का मतलब है 35 जोड़कर कितना आया, 35 जोड़कर 425 आया। दूसरी स्थिति आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर साम्य स्थिति है, इससे 1 यूनिट माइनस करके कितना आया, 355 आया। तो आप ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर क्या घटाया जाए कि 355 आ जाए, इस मूल्य से ऐसा मूल्य क्या रखा जाए जिससे 35 माइनस करें तो 355 आ जाए, या फिर ऐसा मूल्य क्या रखा जाए जिसमें कितना 35 जोड़ें तो कितना 455 आ जाए। तो आप कर सकते हैं, यानी 355 में जोड़ सकते हैं, कितना 355 में 35 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, 35 जोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना, 5 5 10, 0 5 3 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा आंसर 390 रुपये। या फिर 455 से कितना माइनस कर दीजिए आप, कितना 35, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 390 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको लगे ये लंबा मेथड है, लेकिन अभी आप और सवाल करेंगे तो आपको लगने लगेगा ये सवाल बहुत ही आसान है और ये अप्रोच है बहुत ही आसान। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2 और इसी अप्रोच को लगाते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा। इसमें दिया है किसी वस्तु को 625 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 का लाभ हो। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है लागत मूल्य और उसके बाद 65 जोड़ देंगे तो 65 का लाभ भी हो जाएगा। तो मान लीजिए यही स्थिति है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा सीपी है और यहाँ से 1 यूनिट का हमें प्रॉफिट हुआ, और 1 यूनिट प्रॉफिट होने से यहाँ पर कितना सीपी जो एसपी फर्स्ट था, क्रय मूल्य पहला था, वह कितना हो जाता है 625 रुपये। और इतनी ही हानि यानी 1 यूनिट की हानि होने पर -1 होने पर यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो हमें कितने मूल्य कितना हो जाता है, तो हो जाता है 545। कितना हो जाता है 545 रुपये। अब मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना होगा। तो देखिए आप क्या कहेंगे, 1 यूनिट ये हो जाएगा, 1 यूनिट ये, यानी यहाँ पर जो डिफरेंट है वह कितना है 2 यूनिट। कितना है 2 यूनिट, और 2 यूनिट का रुपए में, यूनिट में तो 2 है लेकिन रुपए में अंतर कितना है, तो रुपए में देख लीजिए 625 में से अगर आप 545 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 55 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 55 और 25 आपका हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो 1 यूनिट इतना यहाँ से कितना आ जाएगा 40 रुपये। कितना आ जाएगा 40। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह आएगी आपकी 40 रुपये। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले क्रय मूल्य और उसके बाद उसका ऐसा मूल्य बताइए जिससे कितने का प्रॉफिट हो जाए। तो हमें प्रॉफिट 65 का, तो सबसे पहले ये क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, सीपी निकालते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे बताइए, इसमें से सीपी में से क्या घटाने पर, यानी सीपी में से जब 40 घटाया तो कितना मिला हमें, 40 घटाया, जो सीपी है उससे 40 माइनस किया तब 545 मिला। या फिर दूसरा हम ऐसे बोल दें कि सीपी में कितना जोड़ा, 40 जोड़ा गया तो कितना 625। तो या तो इससे 40 घटा दीजिए या इसमें 40 जोड़ दीजिए। तो 40 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 5,
तो आंसर अगर क्रयमूल्य पूछा होता तो आंसर आपका होता कितना, 585। कितना होता, 585। अब हमसे पूछा है वह मूल्य बताइए जिससे 65 का लाभ हो, तो इसमें 65 और जोड़ दीजिए, तो 65 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10, 8 और 6 14 और 1 15, 5 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 6, यानी 650 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो ऑप्शन सी इज द, इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें लॉस ना देकर केवल प्रॉफिट के बारे में बात की गई है। तो पढ़ते हैं, किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी जो हम पहले लाभ लेते हैं तब वस्तु 69 में बिकती है, अगर उसी लाभ को दोगुना कर दें तो वस्तु 78 में बिकती है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए वस्तु का जो मूल्य है वह यहाँ पर क्रय मूल्य सीपी, ये कंडीशन यानी 0 वाली है। पहले जो लाभ होता है उस लाभ पर वस्तु कितने में बिकती है, 69 रुपये में। अब लाभ पहले कितना होता है, हम मान लेते हैं 1 यूनिट। कितना हुआ, 1 यूनिट। पहले 69 में बेचने पर वस्तु कितने, 1 यूनिट लाभ पर बेची जाती है, ये हमने मान लिया। अब वो कहते हैं अगर वस्तु को 78 में बेचें तब लाभ है वह पहले की अपेक्षा कितना होता है, 2 गुना। तो अगर वस्तु आपने 1 यूनिट लाभ पर बेची तो 2 गुना लाभ मतलब 2 यूनिट लाभ पर। तो अब वस्तु कितने पर बिकेगी, 2 यूनिट लाभ पर। कितने पर, +2, यानी यहाँ पर आ जाएंगे। 1 यूनिट पहले हो चुका था 1, अब तो लाभ पहले 1 था 1, अब तो कितना हो गया, 2 गुना। अब यहाँ पर वस्तु कितने की बिकती है, 78 की। मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो अंतर मिलेगा यहाँ पर दोनों में वो कितना मिला, 1 यूनिट। कितने का, 1 यूनिट अंतर है। लेकिन रुपए में देखें तो 78 में से 69 घटाएंगे तो रुपए में कितने का है, 9 रुपए का अंतर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 रुपए। तो मुझे बताइए जो क्रय मूल्य था वह कितना होगा। तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य है यहाँ पर, और इसमें कितना, 1 यूनिट जोड़ा गया तो 69। 1 यूनिट का मतलब 9 रुपए जोड़ा गया तो 69। तो मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी क्रय मूल्य कितना रखा जाए जिसमें 9 जोड़ने पर 69 आ जाए। तो आप कहेंगे कितना रखा जाए, 60 रुपये। कितना रखा जाए, 60 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वही इसका राइट आंसर होगा।